अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूं और आज की वीडियो का टॉपिक है कि घर की तमीर के वक्त कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। और आज आपके साथ ये भी बताऊंगा कि जो घर आप बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि वो स्टेप बाय स्टेप कौन से हैं कि जिस जिस जगह से आप अपने घर की सेविंग कर सकते हैं और कौन कौन सी बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम या दुश्वारी बाद में फेस ना आए। सबसे पहले आपकी जो घर की तमीर होती है उसके सबसे पहले आपका होगा कि आपके पास फाउंडेशन प्लान होगा कि जिसके साथ आपकी फाउंडेशन की गहराई और कितनी विड्थ उसके अंदर बताई गई होगी। और सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो सबसे पहले ये है कि आपका जो घर का काम स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपका घर का लेआउट प्लान होना चाहिए। लेआउट प्लान के अंदर आपकी बुनियाद की पमैश आएगी जिसकी चौड़ाई और उसकी गहराई कितनी होगी। उसके बाद आपका आ जाएगा बुनियाद की आपकी जो लेआउट वगैरह वर्किंग होगी उसको आपने चेक करना है। उसके बाद देखना है कि आपकी जो घर बनाते हैं तो उसके अंदर से आपकी जो ज़मीन की मजबूती है वो नरम तो नहीं है, वो सैंडी सॉइल तो नहीं है। अगर आपकी ज़मीन थोड़ी सी लूज़ है या वहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि 3 से 3.5 फीट तक आपने फाउंडेशन की गहराई करनी है। जितनी आप फाउंडेशन को मजबूत करेंगे उतना आपका घर मजबूत बनेगा और जितना फाउंडेशन को आप गहरा करेंगे उतना आपका फाउंडेशन मजबूत होगी और जिसकी वजह से आपकी जो मजबूती होगी घर का जो सहार होता है वो सारा का सारा फाउंडेशन के ऊपर होता है। और सेकंड चीज़ आ जाएगा जब आपने कंक्रीट वगैरह डालनी है तो उसके ऊपर आपका सब बेस का मटेरियल होगा जिसे आप 1, 4, 8 यानी कि एक सीमेंट 4 रेत और 8 बजर की स्पेसिफिकेशन कहते हैं। इसके अंदर आपने सब बेस का पत्थर डालना है, उसको मशीन के साथ मिक्सिंग करके वो 8 से 1 फीट की लेयर यानी कि 9 इंची से लेके आपने आप जितना मर्जी 1 फीट तक आप डाल सकते हैं। उसको फिर वो ऑपरेटर के साथ आपने कंपैक्ट करना है। और उसके बाद आपकी होगी कंक्रीट की तय। अगर आपने फाउंडेशन के अंदर उसकी आरसीसी करनी है तो उसके बाद आपने उसकी चेक करना है कि स्टील आपका आधी का यानी कि 12 mm का होना चाहिए। उसके बाद आपने फाउंडेशन को ऊपर कंक्रीट कर लेनी है। अगर आपकी फाउंडेशन की देख सकते हैं कि वहाँ पे जो मजबूती है वो आपका डबल से ट्रिपल कर सकते हैं। वहाँ पे अगर वहाँ पे ज़मीन कमज़ोर है तो आपने अपने फाउंडेशन पे पत्थर डाल के उसके ऊपर कंक्रीट की तय डाल के उसके ऊपर आपने उसकी आरसीसी कर देनी है। उसके बाद आ जाएगा आपका बुनियाद की फिटिंग के अंदर आपका क्या क्या होगा कि जिसके अंदर से आपका दीवार के अलाइनमेंट को चेक करेंगे और उसके बाद दीवार के जो कंक्रीट की लेयर होगी नीचे वो आपने देखना है कि वो सारी की सारी कॉर्नरों के ऊपर कॉर्नर जो उसके होंगे वो लेवल के अंदर होंगे और लेवल जब आपका नीचे होगा तो वो पूरा आपका लेवल के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आम रूटीन के अंदर ठेकेदार क्या करते हैं कि जगह के अंदर फुट का फ़र्क होता है फाउंडेशन की दीवारों के अंदर, तो 1 फुट का फ़र्क ही वो आपका डीपीसी तक आ जाता है। फिर डीपीसी के ऊपर आपको एक दीवार को बंद लगाना पड़ता है या कंक्रीट की तय मोटी डालनी पड़ती है जिसकी वजह से घर की खूबसूरती और अनबैलेंस हो जाता है। ये जो भी लेवल आपने करना है ये फाउंडेशन के अंदर ही आपने कर लेना है। उसके बाद आपने दीवारों की अलाइनमेंट को चेक करना है, दीवारों की अलाइनमेंट और उसके लेवल को चेक करने के बाद दीवारों की जो ब्रिक वर्क होगा उसको आपने चेक करना है कि जो आपका फाउंडेशन से ब्रिक वर्क होगा उसका जो फराग होगा कश्ती होगी वो ऊपर की तरफ हो। उसके बाद आपका ये थंब रूल है कि 450 ईंट आपका के अंदर से आपका एक बैग सीमेंट का यूज़ होगा। जितने नंबर ऑफ ईंट आप इस्तेमाल करेंगे उसको आप तकसीम करेंगे तो आपके पास एक बैग की क्वांटिटी निकल आएगी कि मेरे कितने बैग यूज़ होंगे। अब उसके मुताबिक आपकी डीपीसी आएगी। डीपीसी के तौर पे अगर आपने घर की फाउंडेशन मजबूत है तो उसका लेवल आएगा कि वो डीपीसी तक आएगा। और डीपीसी आपने कम से कम 2 से 3 इंच मोटी डालनी है। अगर आप 3 से ज़्यादा डालेंगे तो जिसकी वजह से कंक्रीट वो होगी पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अगर आप उसे आरसीसी कहते हैं उसके अंदर से 30 स्टील के रॉड डाल देंगे जिसकी वजह से आपकी घर की मजबूती और हो जाएगी। और जितनी आप कंक्रीट की तय को मोटा करेंगे उसके अंदर आप स्टील नहीं डालेंगे वो क्रैक आने का खदशा होता है। तो जो डीपीसी का लेवल यही होता है कि आपने डीपीसी के लेवल तक 2 से 3 इंच की तय डालनी है। उसके बाद आपने डीपीसी मुकम्मल करने के बाद बिचुमन की तय डाल के आपने मेम्ब्रेन शीट डाल देनी है। उसके ऊपर पॉलीथीन शीट नहीं डालना जिसकी वजह से आपकी एक घर की जो वाटर प्रूफिंग है वो भी हो जाएगी और जो सीपेज वगैरह का मसला वो भी हल हो जाएगा।
और सबसे पहले आपकी जब डीपीसी डालेंगे तो आपने उसका लेवल चेक करना है कि लेवल ठीक है, और उसी डिस्टेंस के तौर पे आपने उनको डीपीसी डालने के बाद 2 से 3 दिन अच्छी तरीके के साथ क्योरिंग करनी है। और इंटों की आप जब वर्किंग करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर आपको मटेरियल किस तरह का मिल रहा है। अब ईंटें लेनी है तो आपने सप्लायर को अच्छा ढूंढना है जिसके मुताबिक अगर मार्केट के अंदर अब ईंटें सस्ती है। अब इसी रूटीन के अंदर जो ईंटें आप लेंगे उसका जो साइज़ होगा 9 इंची लेंथ के अंदर होगा, लंबाई 4.5 इंची, चौड़ाई और मोटाई उसकी 3 इंच होगी। उसके बाद आपने उसका रेट तय कर लेना। रेट जब तय करेंगे तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक ट्राला आपको आता है वो 5,000 का या 5500 का या 6,000 का है। अब रूटीन के अंदर 5,000 ईंट आती है, वो ही आपको सप्लायर वो आपको काउंटिंग नहीं आती, जिसकी वजह से आपकी जो ईंट होती है वो आपको 6,000 कहा जाता है, जिसके अंदर से 1,000 ईंट की हेरा फेरी कर लेता है। आपने ये थोड़े थोड़े इन जो मटेरियल सप्लायर करने वाले इनके हथकंडों से बचना है, जो अपने घर का मटेरियल खुद बाय करते हैं और लेबर रेट के तौर पे काम करवाते हैं। आपको काम की क्वालिटी को बताता जा रहा हूँ किस तरह चेक करना है, और उसके बाद जो मटेरियल बाय करना है वो किस तरह करना है। तो उसके बाद आपने उसका खास केयर करना है, काउंटिंग कर लेनी है कि आपकी एक जो उसका चक्का लगा होगा कि उसको आपने कर लेना है कि उसकी कितनी ईंटें हैं, यानी कि अगर 2 फीट इस तरह है और 2 ईंटें इस तरह है और 2 ईंटें इस तरह है, 4 ईंटें होगी, और उसके बाद वो लगी कितनी 8 है, तो 8 ईंटों को आपने स्टेप देख लेने हैं कि वो 24 है, उसको 24 के साथ मल्टीप्लाई करके अगर वो 200 ईंट होती है तो उसी के मुताबिक उसके अगर 20 या 22 उसके स्टेप हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके आपके पास ईंट निकल आएगी। तो उसके बाद आपका जो रेत होगा ये बजरी होगी। बजरी के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, और बजरी के अंदर आप रूटीन के अंदर जो बज्जर या बजरी लेंगे उसकी भी आपने मेजरमेंट करनी है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई कर लेनी है। आम रूटीन के अंदर स्टील का राड होता है, रात के अंधेरे के अंदर वो बजरी वाले अनलोड करते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँगा, जो सरगोदा से गाड़ी आती है बजरी की तो उसके ऊपर जो उसका स्क्वायर फिट होता है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कितने क्यूबिक फिट माल है उसके अंदर, यानी कि उसको आपने लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि जितनी गाड़ी की लंबाई है और जितनी गाड़ी की चौड़ाई है ये स्टैंडर्ड है, और जितनी हाइट है उसके ऊपर आपने उसके चारों कोनों के ऊपर आपने निशान लगा लेना, उसकी बॉडी को आपने वर्कआउट कर लेना कि ये ऊपर से इतनी खाली है, 1 फिट है या 2 फिट है। उसी के मुताबिक जो टोटल आपकी हाइट होगी उसके अंदर से वो 2 फिट को माइनस कर दीजिएगा, आपके पास आ जाती है। जो सरगोदा से गाड़ी आती है वो आपकी 9 से 1,000 सैकड़े की आती है, 1,000 क्यूबिक फुट की आती है। जो लोग 1100 कह के या 1150 कह के आपको बजरी प्रोवाइड कर देते हैं और जो आपको पता नहीं चलता, उसी के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर से आपने 100 यानी कि क्यूबिक फिट माल वो आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है, उसका स्कैम कर लिया आपके साथ। जो सरगोदा से गाड़ी आती है इतनी दूर से, उसके अंदर उसका इतना वेट होता है, इतने टन होते हैं, अब बेसिकली उसके अंदर नहीं आ सकती जो सरगोदा का माल है। तो आपने ये खास ख्याल रखना है कि जो आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को आपको पता चल जाएगा, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको आपको पता चल जाएगा कि इतने सैकड़े माल है। उसके बाद जो सीमेंट है, सीमेंट का भी आपने खास ख्याल रखना है कि जो सीमेंट आप किसी डीलर से बाई करते हैं तो देख लीजिएगा उसके अंदर से जो सीमेंट माम रूटीन के अंदर किसी सप्लायर के पास आता है तो दुकान से वो देखिएगा कि फैक्ट्री से कब अनलोड हुआ है, और उसके बाद आपको दुकान से उसका ये देखिएगा कि उसका जो माल है वो ज़्यादा देर तक पड़ा ना रहे। अगर वो आता है तो फ्रेश ही है, फ्रेश आपके पास आ जाए। अगर उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े या सीमेंट के बाउंड बन जाए तो आप समझिएगा कि सीमेंट का सेटिंग टाइम स्टार्ट हो गया, उसकी जो लाइफ पीरियड है वो उसके अंदर से उसका मजबूती है वो कम होती जा रही है। और जो सीमेंट आपका फ्रेश हो पाउडर की तरह होगा कि आप हाथ के अंदर देखेंगे पाउडर की तरह आ रहा है, और उसी की तरह आपके पास जो सीमेंट लेना है उसकी के 2 नंबरी की पैकिंग की जा रही है, जिसके अंदर से वो उसका कलर का भी फ़र्क आता है। और उसी तरह जो वाइट सीमेंट होता है वो 1300 का मिलता है लोकल, और जो अच्छा सीमेंट है वो 1700 का मिलता है। अब उसका जो कलर होता है वो नीला होता है, नीले कलर का होता है जो वाइट सीमेंट होता है हल्का सा। तो आम रूटीन के अंदर जो दूसरा होता है बिल्कुल वाइट होता है। आम रूटीन के अंदर ये देखिएगा कि आपको 1300 की बजाय वो 1700 के अंदर प्राइसेस ले रहा है। जो असल है वो 1700 का है, जो लोकल है वो 1300 का है। इसी तरह सीमेंट के अंदर एक मार्केट का रेट है 1120 रुपये मैपल लीफ का आज का। आम रूटीन के अंदर अगर वो 1020 रुपये फैक्ट्री का रेट है, जिसके अंदर कैरेज भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, उसी के बाद जो शॉपकीपर का भी इसी के अंदर से प्रॉफिट मार्जिन है। अगर वही मैपल लीफ आपको 1070 या 1050 में 20 30 या 40 रुपये का फ़र्क है, समझिए कि वो चीज़ के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। या सीमेंट सेटिंग जिसके अंदर से 50 बैग आप लेते हैं, 25 बैग ठीक होंगे, 25 बैग वो सेटिंग जो सीमेंट के अंदर होंगे वो ढेले बने होंगे। आप रूटीन के अंदर जब आप सीमेंट प्रोवाइड करते हैं
लेबर काम करती है, मसाला बनाती है, उनको इस चीज़ों के आइडिया नहीं होता। ये आपने खुद चेक करना है कि जो सीमेंट और मटेरियल आप ले रहे हैं वो अच्छा है और क्वालिटी के अंदर आपके साथ स्कैम तो नहीं हो रहा। और इसी तरह जो स्टील है, स्टील भी आपको पर वेट के हिसाब से बताता हूँ कि जब आप स्टील किसी से भी लेते हैं, दुकानदार से लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास 9 mm यानी कि आपके पास 3 सूत्र की जो बार है उसका जो वेट होता है वो 6 किलो 800 ग्राम होता है। इसी तरह जो आपकी 4 सूत्र 12 mm की बार होती है उसका जो वेट होता है वो 12 kg 300 से 400 ग्राम के राउंड अबाउट होता है। उसी तरह जो आपका 6 सूत्र का स्टील होता है उसका 27 किलो 200 ग्राम होता है। ये आप स्टैंडर्ड होता है। अब इसी तौर पे आपने वेट कर लेना है एक बार का, उसको आपने बार वेट के हिसाब से भी कर लीजिएगा कि कितनी बारें, और उसी बारों को आपने यूनिट वेट के हिसाब से भी कर लीजिएगा। अगर मैं आपको 6 किलो 800 ग्राम का बताता हूँ, ये आपका 3 सूत्र का होता है। ये 60 ग्रेड का जो स्टील होता है जिसकी लेंथ 40 फीट होती है, उसका ये वेट है 6 किलो 800 ग्राम। इसी के मुताबिक आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है कि जितनी बारें आप ले रहे हैं उसी हिसाब से आपका पर केजी निकल आएगा। उसी तरह जब मैंने 12 किलो 300 ग्राम बताया है तो उसी हिसाब से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है कि आपकी कितनी बारें हैं, तो वो आपको बर हुजम और बर वेट के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ बारें आपके पास है। इसी हिसाब से अगर आपको नहीं पता होता, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 60 ग्रेड का स्टील होता है, आम रूटीन के अंदर उसकी हर 1 मीटर के बाद उसके ऊपर स्टैंप लिखी होती है। जो मुगल सुप्रीम है, इसको मुगल वाले कहते हैं ये 72 ग्रेड है, क्योंकि ये स्पेशल किस्म का स्टील है, इसके ऊपर G60 नहीं लिखा होता। मुगल सुप्रीम का मतलब कि वो 60 ग्रेड से भी ऊपर उसका ग्रेड है। 72 ग्रेड बताते हैं, रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो स्टील थोड़ा सा है जिसके अंदर से उसकी इलास्टिक लिमिट, हील स्ट्रेंथ यानी कि जिसको बेंड करे टूटे ना। 40 ग्रेड का जो लोकल स्टील होता है वो लाहौर के अंदर रिंग रोड के साथ में फैक्ट्रियाँ मर रही हैं, जिसके अंदर से वो कार्बन की मकदार होती है। लोहा लोकल होता है जिसके साथ रेत वगैरह डाल के उसका वेट बढ़ाया जाता है। अब इसी तरह लोकल की आप वेट कीजिएगा, वो आपका निकलेगा 370 का 7 किलो 300 ग्राम, यानी कि आधा किलो का फर्क होगा। आप रूटीन के अंदर ये ना देखिएगा कि यार वो लोकल हमें 220 का या 230 का मिल रहा है, जो 60 ग्रेड है ये 285 या 290 का मिल रहा है। जो आपका 50 से 70 रुपये का फर्क है, उसके अंदर क्वालिटी भी है, और जो आपका लोकल है उसका वेट ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने रॉ मटेरियल जो होता है जिसके साथ वो मिल के बनता है वो उन्होंने लोकल प्रोडक्शन की होती है। अब जो बाहर का जो दूसरा होता है वो स्क्रैप होता है, उसके अंदर से कार्बन की मकदार अच्छी होती है, उसके अंदर हीट स्ट्रेंथ होती है, लचक होती है, स्ट्रेस वो गेन कर सकती है। जिस तरह जंगला वगैरह आता है, खुदा ना खासा आप लोकल स्टील डाल लेते हैं जिसकी वजह से आपकी स्लैब या कॉलम के अंदर क्रैक है उसी वक्त टूट जाएगा। इसकी सादा मिसाल ये है कि जो लोकल आप लेते हैं उसके रिंग नहीं बनेंगे, स्टिप नहीं बनेंगे। जिस तरह हम बीमों के अंदर डाल देते हैं उसके साथ एक हुक बनती है, वो हुक नहीं बनेगी। जैसे ही आप उसे 45 डिग्री से 60 या 90 डिग्री तक लेके जाते हैं वो टूट जाएगा। जो 60 ग्रेड होगा वो नहीं टूटेगा। जिसकी मिसाल इत्तेफाक स्टील है, मुगल सुप्रीम है, मॉडल है, FF है, अमरेली है, और उसी के तरह आपका अभी मोई स्टील आ रहा है वो भी ठीक है। अब इसी तरह जो रावी है, इब्राहिम है, आम्बर है, उसके बाद जुवेद स्टील है, वकास स्टील है, ये सारे के सारे 2 नंबर है, यानी कि लोकल प्रोडक्शन हो रहे हैं। उसके ऊपर G60 भी लिखा होगा, पर उसके आपने नहीं जाना। आपने जो स्टैंडर्ड की कंपनी है, जो 4 मैंने आपको बताई थी, मॉडल, मुगल, इत्तेफाक, अमरेली और FF, इन कंपनियों का आपने स्टील लेना है। और मॉइस भी आप ले सकते हैं, मॉइस भी अच्छा स्टील है। उसके अंदर ये है कि जो चीज़ आप डिग्री को तौर पे बेंड करेंगे जिस मर्जी एंगल के तौर पे, वो उसी जगह पे आपका आ जाए। जब टूट जाएगा समझिए, अगर जल्जला वगैरह आता है, अगर आप लोकल स्टील डाल लेते हैं, जैसे ही इसके अंदर ऊपर लोड आता है, अब ये देखिएगा कि जो आपका सरिया होता है ये तनाव को बर्दाश्त करता है, जो बजरी होती है वो हुजम को बढ़ाती है, क्योंकि उसके अंदर वेट जो आप डालते हैं उसको बर्दाश्त करती है। जो स्टील है वो तनाव बर्दाश्त करता है। अगर ये आपकी पेंसिल है, ये समझिए कि स्टील है, अगर इसके ऊपर मुख्तलिफ बेंड तक आए, ये अपना बेंड तक वापस होकर वापस अपनी हाथ में चला जाए, तो ये स्टील बेस्ट है। अगर ये से ख़ास मजामत पे ही ये टूट जाए जिसकी वजह से आपका सारे का सारा स्ट्रक्चर, आपके पैसा सारे का सारा, आपने ये 1-2 लाख पे नहीं जाना, आपने अपनी लाइफ को सिक्योर करना है। यही चीज़ें बताने वाली होती हैं कि आप जब घर का काम करवा रहे होते हैं, तो इसी तरह आपने जो बिजली का भी आपका काम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी होगा, प्लम्बिंग का भी होगा, सीवरेज का भी होगा, वो भी आपका, आपने कंड्यूट पाइप नहीं लगाने, वो आपने
मीडियम के लगाने। कंड्यूट 1000 रुपये सस्ता होता है, उसके ऊपर भी एक स्टंप लगी होती है, ये मीडियम है, ये कंड्यूट है। अब इसी तरह लोकल आपने पाइपों के अंदर नहीं जाना, उसके अंदर ये होता है कि आपकी फी पिच के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब उसी के बाद आपकी जो केबल होगी वो आपने इंग्लिश केबल पे नहीं जाना, आपने GM पाकिस्तान और फास्ट केबल को तरजीह देनी है। अब जिसी तरह आई कॉयल आपका GM का 339 का 4500 का या 4300 रुपये का होगा, और इंग्लिश केबल वही आपको 2500 से 2300 की मिल रही होगी। आपने थोड़ा सा कंपैरिजन चेक करना है कि जो इंग्लिश केबल होगी उसके अंदर 3 तारें होंगी और उसकी गेज होगी 29। आम रूटीन के अंदर वही जो आपकी GM की होगी उसके अंदर गेज बड़ी होगी, मोटी होगी, उसके अंदर 3 तारें होगी। अब इसी रूटीन के अंदर आपको पता लगता है 3 तारे 29 गेज है। अब 729 7 तारे हैं 29 गेज है, 736 7 तारे हैं 36 गेज है, 744 7 तारे हैं 44 गेज है। इसी तरह से जो लोकल प्रोडक्शन होती है उसी के अंदर से जो 3 तारे वो बनती हैं, उसी के अंदर से वो एक तार के अंदर 3 तारे बना देते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, जब लोड ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से आपके घर में कोई मसला मसाइल आ सकते हैं। तो आपने चीज़ को क्वालिटी को देखना है। अगर आपको क्वालिटी पता चल गई तो आप ये है कि जो आप पैसा लगा रहे हैं वो सेफ हैंड पे है, और इसी के मुताबिक जो पॉइंट आपने क्लियर करने हैं ऐसे सारी की सारी डिस्कशन कर लेनी है। अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं, सबसे पहले आपकी होगी रैकी। रैकी वो होती है जिसके अंदर से आपने 10 दिन या 5 दिन पूरे मार्केट को टच करना है, एक बंदे के ऊपर रिलाई नहीं करना, आपने 3 से 4 या 5 या 8 बंदों तक रिलाई करना है, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि फलां बंदा मेरे साथ स्कैम तो नहीं करेगा, फलां बंदा मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं करेगा, मुझे मटेरियल अच्छा देगा। पैसे की एक चीज़, अगर वो पैसा आपसे ठीक ले रहा है तो आपको चीज़ भी अच्छी देगी। जिस जगह पे अगर आपको ईंटें अगर 12,000 रुपये 12,500 से लेकर 13,000 चल रही है पर 1000 ईंट, अगर वही बंदा आपको 11,000 या 10,000 में देगा, समझिएगा स्कैम है, जिसके अंदर से मिट्टी का ये भी हो सकता है मिट्टी कलर वाली होगी, आपको पता नहीं होगा कि वो कलर वाली यही होती है जिसके अंदर से सेम ज़्यादा आ जाती है। आम रूटीन के अंदर आपने देखना है कि अगर स्टील के अंदर वो बताता है कि अगर आपका स्टील जनाब 286 रुपये मार्केट का कंपनी का रेट है मुगल सप्रीम का, अगर वो आपको 260 या 265 में दे रहा है 20 या 25 रुपये कम, तो समझे या फिर वो फ्रॉड करेगा आपके साथ, या फिर वो आपके साथ वेट के अंदर हेरा फेरी करेगा। आपको ये मैंने बता दी है कि अगर आपने पर यूनिट के हिसाब से भी लेंगे तो आपको पुड़िया पता होना चाहिए कि हमारे पास जो 370 9 mm की बार है इसका वेट 6 किलो 800 ग्राम, और जो 470 की है वो 12 किलो 300 से 400 ग्राम, और जो आपकी 670 की है 27 किलो 200। इसको आपने मल्टीप्लाई करके अपना पर वेट के हिसाब से निकाल लेना है। उसी के बाद अगर आप एक हज़रात ने मुझे कहा था कि वाटर प्रूफिंग के ऊपर छत की जो रूफ ट्रीटमेंट करते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी रूफ ट्रीटमेंट और घर के जो एस्टिमेट है मौजूदा डेट के हिसाब से 2023 में, अभी क्योंकि रमज़ान स्टार्ट है तो इसके अंदर से ये छोटी छोटी टिप्स है जिसके अंदर से आपने घर की वर्किंग को चेक करना है, ग्रोथ को चेक करना है, मार्केट को टच करना है, एक बंदे के ऊपर नहीं रहना, और इसी के मुताबिक आपने एस्टिमेट लेना है। अगर आपको पर क्योंकि अभी मार्केट के अंदर स्टील 315 से अभी समझें कि 282 पे आ गया मुगल सप्रीम, जो लोकल है वो 220 पे। लोकल आपने नहीं यूज़ करना, लोकल के ही वजह से आपके घरों के अंदर जो क्रैक वगैरह आते हैं स्टील के अंदर, अगर स्लैब के अंदर आप डालिए कंक्रीट डाल दी है वो टूट जाता है स्टील, आपको भी पता होगा कि वहाँ से स्टील डिडक्ट हो गया। तो आपने ये खास ख्याल रखना है कि जब कंक्रीट हो जाती है प्लस्तर हो जाता है उसको ट्रेस आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब इसी के मुताबिक अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।